देखते हैं यहाँ का एंट्री फीस है कि नहीं या फिर फ्री एंट्री है। चलिए इसको एंट्री करते हैं। यहाँ फ्री एंट्री लिखा हुआ है, डोनेशन अलाउड है, तो आप डोनेशन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ की टाइमिंग आप देख सकते हैं, यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। तो ये है मेरी टाइम म्यूजियम। सो ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर में पूरी टाइमलाइन को बताया गया है किस तरह से ये लिवरपूल का पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ। लाइक बैक इन 1715 से लेकर 2015 तक का यहाँ पर ही पूरा सफ़र दिखाया गया है। ये जो पूरा लिवरपूल का पोर्ट है, लाइक काफ़ी बिजी रहता था पहले, पूरा ट्रेड यहाँ पर ही होता था। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह से पेंटिंग से यहाँ पर ही दिखाया गया है कि लिवरपूल का कैसा सीन था पहले। चलते हैं हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े शिप आते हैं। यहाँ पर डॉकिंग स्टेशन है, मेरी टाइम म्यूजियम का यहाँ पर पिक्चर है। काफ़ी सारे भीड़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। पहले जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था दोस्तों, इन बोट्स के द्वारा ही हुआ करता था। पहले उतना लाइक एरोप्लेन से लोग सफ़र नहीं करते थे, तो इन्हीं बोटों से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ लगती थी, यहाँ लोग आना जाना करते थे। यहाँ से सामान भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जाता था। सो दोस्तों ये जो पूरा जो म्यूजियम है, पूरा जो लिवरपूल का मैरी टाइम हिस्ट्री रहा है उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड है। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं दोस्तों, वहाँ पर ही बाहर में आपने देखा एल्बर्ट एल्बर्ट डॉक की बाहर की खूबसूरती कितनी मस्त थी। और उसके बाद हम लोग अंदर में म्यूजियम में देख सकते हैं पूरी लिवरपूल की लाइक इस डॉक यार्ड की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जो बड़े बड़े शिप्स यहाँ पर ही यहाँ से पास होते थे, उनका एक मिनीचर वर्जन भी आप यहाँ पर ही देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में। यहाँ पर ही लिवरपूल का पूरा रोल रोल बताया गया है स्पोर्ट का कि कैसा था वो 18 और 19 सेंचुरी के बीच में, और ब्रिटेन के लिए ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा था उस समय। और यहाँ पे आपको पुरानी न्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉम्पास हो गया, सिप हो गया। सिप के बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेड रूट्स के डिटेल यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। महान महान लाइक उस टाइम के जो पायलट्स थे वो सब के बारे में आपको यहाँ पर ही जानने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ही पता चलेगा कि कैसे ये यहाँ पर ही पोर्ट ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और स्पेसिफिकली लाइक कॉटन और शुगर जैसे चीज़ों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा था दोस्तों। एक सेक्शन में आपको डॉक वर्कर्स के लाइफ के बारे में भी दिखाया गया है, उनके यूनिफॉर्म्स जो कैसा पहनावा करते थे, जो चैलेंजेस वो फेस करते थे, उनके बारे में भी बताया गया है। जो फ्रंट लाइन वर्कर थे बेसिकली इन सारे जो डॉकयार्ड को मेंटेनेंस के लेकर जो ये सब शिप वगैरह के जो वर्कर्स थे, उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। और कैसा ये जो पोर्ट सिटी था वो कितने जो 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के बीच में जो जितना ज़्यादा फ्लरिश किया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। कुछ कुछ महान हस्तियों के यहाँ पर ही पोस्टर्स भी लगे हैं, जो लाइक उनके जो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताता है। लाइक उनके दौरान जो उन्होंने महान कार्यकाल में जो जो अचीवमेंट्स की थी, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही उनके बारे में लिखे गए हैं। एक सेक्शन में ऐसा भी है दोस्तों जो टाइटैनिक के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर जैसे हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ पर इस म्यूजियम में आपको टाइटैनिक शिप जो थी, जो डूब गई थी, उसके बारे में भी, इसकी ट्रेजेडी के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर ही ब्रिटिश वॉर के भी बारे में बताया गया है, जो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दौरान जो यूके और जर्मनी के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उस दौरान कैसे समुद्री जहाज़ों से लाइक अटैक किया जाता था, और कैसे जो लाइक ब्रिटिश के आर्मी जो फ्रांस में फंस गए थे, उनको कैसे इन्होंने लाइक एस्कॉर्ट किया था। ये सारा चीज़ इन इस में दिखाया गया है दोस्तों। सो जो यूके की मैरीटाइम हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक लाइक बहुत ही अच्छी है, और इस पूरे म्यूज़ियम में उसको पूरा डेडिकेट किया गया है।
जैसे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जो जर्मन का जो थ्रेट था, लाइक जिस तरह से जर्मन अटैक कर रही थी, और ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश को भी डर था कि जर्मन ब्रिटेन को भी अपना अंडर कर लेंगे, क्योंकि उस समय हिटलर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, और वो जिस भी कंट्री पे अपना नज़र घुमाती थी वो उसको अपने अंदर कर लेती थी, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा स्ट्रांग लाइक एयर फोर्स था, और बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी कर ली थी दोस्तों। और वो एकदम जब इन्वेट करते थे तो वो रुकते नहीं थे, और अ, उनकी बहुत ही बड़ी आर्मी थी, और इस चीज़ को डील करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाया था, और उनकी जो टैक्टिक्स को लाइक बहुत ही अच्छा उस टाइम पे वॉरफेयर जो उन्होंने लड़ा था जर्मनी के खिलाफ, और अपने आप को डिफेंड किया था, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। जो नेवल फोर्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भाग लिए थे इस वॉर में। यहाँ पर कुछ-कुछ पुतले भी बने गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो ब्रीफ हिस्ट्री बताता है कि कैसे डिफरेंट-डिफरेंट स्टेज ऑफ वर्कर्स जो थे लाइक मैरीटाइम में, वो सारे बताए हैं। जैसे पायलट से हो गया, जो कॉमन वर्कर से लेकर सारे जन के एक छोटे-छोटे पुतले, और किस तरह से वो पोशाक वगैरह पहनते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। कुछ-कुछ इस टाइप के ऑडियो विजुअल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप सुन सकते हैं और थोड़ा-सा महसूस कर सकते हैं उस ज़माने की चीज़ों को। कुछ-कुछ महान हस्तियों के यहाँ पर स्कल्पचर्स भी मिलेंगे, जो उस टाइम के आई थिंक लीडर रहे थे। और जैसे कि दोस्तों हम लोग इस सेक्शन में वॉकआउट करते हैं, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो लाइक डॉक वर्कर्स थे उनके लाइफ के बारे में दिखाया गया है, और यहाँ पर ही बहुत सारे लाइक छोटे-छोटे मिनिएचर वर्ज़न ऑफ लाइक बहुत सारे शिप के वर्ज़न्स दिखाए गए हैं, जो यहीं पर ही आई थिंक बनते थे। और इस डॉक में लाइक यहाँ से स्टार्ट होता था इनका जर्नी, ये सारी चीज़ यहाँ पर ही दिखाए गए हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये वाले सेक्शन में, जो है लोग दोस्तों फर्स्ट फ्लोर इस पूरे म्यूज़ियम का, और ये म्यूज़ियम डेडिकेट किया गया है टाइटैनिक की ट्रेजेडी को लेकर। अब यहाँ जैसे ही आप घुसते हैं लाइक यहाँ पर ही फर्स्ट फ्लोर में आपको मेजर एग्जीबिशन में मिलेगा टाइटैनिक पर। और टाइटैनिक जो कि एक वाइट स्टार लाइन का शिप था, लिवरपूल से क्लोजली कनेक्टेड था दोस्तों। आपको टाइटैनिक की डिज़ाइन और उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में मॉडल के बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। इस फ्लोर में हाईलाइट पूरा लाइक एक लाइफ साइज मॉडल टाइटैनिक का लाइफ बोट, और आपको उसका ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लाइक उस समय के जो पायलट्स थे, और लाइक उसका जो इंजीनियर्स थे उस शिप के, उनके बारे में बताया गया है। और उसमें लाइक जो भी लाइक पैसेंजर्स बैठे थे लाइक हाई क्लास लोअर क्लास, सारे सारे जन के नाम भी यहाँ पर ही दिखाए गए हैं। उस समय में जो भी लाइक महान लाइक सेलिब्रिटीज़ थे उस शिप में, उनके बारे में भी बताया गया है। तो हर एक सेक्शन के बारे में बताया गया है दोस्तों, इतने इन डीप में लाइक, क्योंकि जो टाइटैनिक की हिस्ट्री रही है वो जुड़ी हुई है लिवरपूल से, और यहाँ पे लिवरपूल से वहाँ यहाँ मतलब ये डॉक हुआ था ये टाइटैनिक शिप। और एक सेक्शन जो आपको लुतिसना
लुस्तीनिया शिप के बारे में बताया गया जो वर्ल्ड वॉर वन में डूब गया था और ये ट्रेजेडी काफ़ी सिग्निफिकेंट है दोस्तों। ये देखिए इस सेक्शन में कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं जो शिप जो अंदर में समुद्र के नीचे में डूबा हुआ है वहाँ से जो निकाला गया है वो सारे मलबे वगैरह यहाँ पर इस म्यूज़ियम में ला के रखे गए हैं। और बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी है टाइटैनिक के ऊपर तो वो भी सारा यहाँ पे लिखे गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ-कुछ फैमिलीज़ और महान-महान हस्तियों, महान-महान सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे नाम है जो उस शिप में फँसे थे और उनका नाम यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, क्या गलती रह गई थी उस बोट में और किस तरह से लाइक लाइफ़ जैकेट वगैरह थे उसमें और लाइफ़ सेवियर के लिए क्या-क्या अरेंजमेंट थी। और इसमें ये भी बताया जाता है जो लाइफ़ बोट थी उसमें जितने आदमी थे उससे कम थे लाइफ़ बोट और इसीलिए ज़्यादा लोगों को बचा नहीं पाया। जो लोग बच गए थे उन्होंने पूरा ये मतलब पूरा बताया है किस्सा टाइटैनिक का जो पूरा जो डूबने का हिस्सा वो सारा चीज़ बताया गया है इस म्यूज़ियम में। ये देखिए बड़ा सा जो शिप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टाइटैनिक शिप का स्ट्रक्चर है दोस्तों। और आगे एक शिप के बारे में भी बताया गया है जैसे मैंने बताया लुस्तानिया शिप जो कि वर्ल्ड वॉर वन में डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है। काफ़ी अच्छे वे में यहाँ पर इस म्यूज़ियम में बताया गया है दोस्तों लाइक हिस्ट्री के बारे में जो मैरीटाइम मैरीटाइम से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे और ये जो टाइटैनिक का जो भी इवेंट हुआ था उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। काफ़ी सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के भी कलेक्शन यहाँ पर ही देखने को मिले दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है कि वो कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत सारी कंट्रियों को कॉलोनाइज़ किया था और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए लाइक इस टाइप के बड़े-बड़े शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था लाइक मेराइन इंजीनियरिंग और मेराइन से रिलेटेड जो भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर उस समय में थी। जो भी लोग लाइक अच्छा लिविंग चाहते थे वो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए इन नेवल शिप्स का सहारा लेते थे। माना जाता था बहुत सारा इमिग्रेंट्स लाइक यूके से उठ के यूएस की तरफ गए थे एक बेटर लाइफ जीने के लिए। इवन जब वो ब्रिटिश इंडिया का राज था तब भी उस समय भी इंडिया से बहुत सारे लोग यूके बहुत सारे लोग कनाडा की तरफ शिफ्ट हुए तो इन्हीं बड़े-बड़े शिप्स में भर-भर के लोगों को ले जाया जाता था। एक जगह में ये भी लिखा हुआ था दोस्तों कि लाइक एक समय था जब लाइक एक पूरी पंजाबी फैमिली लाइक क्योंकि जब ब्रिटिश राज इंडिया में था दोस्तों तो उस समय में लाइक बहुत सारे सैनिक जो भर्ती होते थे क्योंकि लाइक एक ही जॉब अच्छा था जो तो सैनिक की जॉब थी तो उसमें ब्रिटिश आर्मी में लाइक बहुत सारे इंडियंस भी भर्ती होते थे और उनको बहुत ही अच्छा वे ऑफ लाइफ मिलता था और उनको एक बार मौका मिला था ऐसे ही यूके जाने का और इस तरह कनाडा जाने का वहाँ जाके जब वो लोग गए तो वहाँ पर ही उनका एक बहुत ही अच्छा वे ऑफ लाइफ देखने को मिला जैसे कि इंडिया में लोगों को स्लेव बना के रखते थे ब्रिटिश बट वैसा नहीं था कनाडा में क्योंकि वहाँ पर ही ऑलरेडी अंग्रेज लोग रहते थे गोरे लोग रहते थे उनके साथ उतना भेदभाव नहीं होता था तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जब पंजाबियों ने देखा तो उन्होंने बहुत सारे पंजाबी माइग्रेट हुए लाइक कनाडा यूके इस तरह में तो वो सारे चीज़ जो भी माइग्रेशन होता था पहले के ज़माने में तो वो बड़े-बड़े शिप्स भर-भर के लोग जाते थे और यहाँ पर ही इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि कैसे-कैसे लोग इल्लीगल इमिग्रेशंस भी करते थे और इन बड़े-बड़े शिप्स में भर-भर के लोग जाते थे और किस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था और
किस तरह से लाइक कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही बताया गया है दोस्तों। और लाइक ओल्ड ज़माने से लेकर लाइक मॉडर्न ज़माने तक जो भी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हुई थी ड्रग्स वगैरह को लेकर और वेपन्स को लेकर, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आप देखने को मिलेगा। किस तरह से लाइक ओल्ड ज़माने के लोग किस तरह से लाइक अपना सामान वगैरह, पोशाक वगैरह लेके जाते थे। वेपन्स वगैरह जिस तरह से ओल्ड ज़माने में यूज़ होता था और न्यू ज़माने में किस तरह से यूज़ होता था। और ओवर द टाइम लाइक किस तरह से ये जो मेरी टाइम हिस्ट्री रही है और ये जो लाइक पूरा जो शिप बिल्डिंग का जो वॉरफेयर के लिए यूज़ होता है, वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। काफ़ी सारे युद्ध वगैरह लड़े गए हैं लाइक एयर फोर्स में लड़े गए हैं, लाइक हवाई जहाज़ों से और लाइक इवन समुद्रों में भी बड़े-बड़े जहाज़ों से लड़ा गया है। एक समय में जब फ्रांस अटैक किया था ब्रिटिश में, तो समुद्र से अटैक करने आ रहा था, तो समुद्र में भी बहुत बड़ा जंग हुआ था। तो इन सारे जो शिप के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये वॉरफेयर वाले जो शिप है वो किस तरह से रहते थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉरफेयर शिप्स के बारे में भी यहाँ पर ही बताया गया है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बेसमेंट वाला सेक्शन। सो बेसमेंट वाला सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर ही लाइक बताया गया है कि किस तरह से उस ज़माने में 18 से 19 सेंचुरी के लोग किस तरह से इमिग्रेशन करते थे और किस तरह से लाइक शिप के अंदर वो लोग लाइक लंबा सफ़र तय करते थे। लाइक बहुत सारे लोग इमिग्रेट किए लाइक यूके से लाइक ऑस्ट्रेलिया की तरफ और कनाडा अमेरिका की तरफ। तो इस तरह से लोगों को पैसेंजर्स को भर भर के इन बड़े बड़े शिप वैगन्स में लेके जाया जाता था। और आप देख सकते हैं पूरा एकदम उस तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया है दोस्तों। पूरा शिप के अंदर का पूरा एकदम अंधेरा वाला माहौल बनाया गया है, किस तरह से लोग इन रहते थे। पूरे इन मोम के पुतले से यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है दोस्तों। ये जो पूरा अंधेरा रूम देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली लाइक इस लिवरपूल का हिस्ट्री के बारे में बताता है, किस तरह से लोग यहाँ पर ही रहते थे और किस तरह से इन बड़े बड़े शिप्स में सफ़र करते थे, किस कंडीशन में, वो यहाँ पर ही पूरा बताया गया है। छोटे छोटे चेम्बर्स में लोगों को रहना पड़ता था और छोटे छोटे बेड्स यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही कुछ लोग यहाँ पर ही बैठ के दारू वगैरह पी रहे हैं। तो इस तरह से लोग सफ़र करते थे बड़े बड़े शिप्स में और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे टू फॉर ए बेटर लाइफ। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो ऑन लाइक लिवरपूल का ये मैरी टाइम म्यूज़ियम। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम इसी तरह वीडियोस लाते रहेंगे लिवरपूल में घूमने वाले। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।